मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन जब WWE में लड़की से गंदी तरह बदला लिया। अनबिलीवेबल मैन वर्सेस वुमेन मूवमेंट्स बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। बहुत दिनों से आप पूछ रहे हो राइट कि WWE की वीडियोस पे क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो, तो आई हूँ रिएक्शन वीडियो लेके, बट मुझे इस पे आपका रिस्पॉन्स खतरनाक तरीके से चाहिए। लाइक शेयर कमेंट सब कुछ प्लीज, इसी पे डिपेंड होता है सब कुछ। सो फिर स्टार्ट। हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मैन वर्सेस वुमेन होता है ये तो मैं जानती नहीं थी सबसे पहले। महिलाओं का फाइट देखना हमेशा ही दिलचस्प होता है। आज भी टीवी या मोबाइल ऐसे फोन गार्ड पर लगाए जब वगैरह कभी भी थे लोग। महिलाओं के बीच WWE मैच हमारे सामने आता है तो एक मिनट के लिए तो हम रुक ही जाते हैं फाइट देखने के लिए, क्योंकि महिलाओं के मूव्स और ट्रिक्स काफी कमाल के होते हैं। लेकिन मजा तब और 100 गुना बढ़ जाता है जब महिला फाइटर का सामना मेल फाइटर से होता है। इस पर आपके लिए हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं अनबिलीवेबल मैन एंड वुमेन मोमेंट्स इन WWE पार्ट 1। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नंबर 1 पर है रोंडा रोजे वर्सेस ट्रिपल एच। अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर रोंडा रोजी इस प्लेनेट की सबसे खतरनाक मिक्स्ड फाइटर मानी जाती है। रिंग के अंदर मेल फाइटर्स के साथ अगर कोई लड़की सच में फाइट कर सकती है तो वो है रोंडा रोजे। ये अपने अपोजिट फाइटर्स को दिन में तारे दिखा देती है। लास्ट बार अप्रैल 2019 के दौरान रेसलमेनिया में उन्हें रेसलिंग करते देखा गया। रोंडा पूरी वुमेन डिवीजन में सबसे ज्यादा रफ फाइटर है। WWE फैंस रोंडा के कई सारे मैचेस देखते ही होंगे, जानते होंगे कि कितनी खतरनाक फाइटर है ये। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि किसी ने भी रोंडा का ये क्लिप देखा होगा जब ट्रिपल एच से भिड़ गई थी। देखिए, जब ट्रिपल एच इनसे हाथ मिलाने गया तो रोंडा के पास ट्रिपल एच को पटखनी देने का ब्रिलियंट आइडिया था। अब मुझे नहीं लगता कि ये देखने के बाद कोई भी उनसे हाथ मिलाना चाहेगा। लिखवा लो मुझसे। दोस्तों, आप किस रेसलर के फैन हैं, ट्रिपल एच या फिर जॉन सीना? कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज चाइना वर्सेस एडी गुएरियोरो। फ्रेंड्स, अगर रोंडा 2000 के दशक की सबसे खतरनाक महिला फाइटर है तो अब मिलिए 90s के समय की उससे भी ज्यादा खतरनाक फीमेल फाइटर से, जिससे रिंग के अंदर मेल और फीमेल को दीवारों की तरह टूटने का खतरा था। नाम है चाइना। ये पहली ऐसी फीमेल फाइटर थी जो फीमेल्स की जगह मेल्स के साथ फाइट करने पर ज्यादा फोकस करती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि फीमेल्स के बीच इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद भी कईयों ने उनके साथ फाइट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उस वक्त सबको ऐसा लगने लगा था कि शैना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फीमेल फाइटर्स के साथ फाइट करके जीतने से ज्यादा मेल फाइटर को हराकर अपनी जीत पक्का करना था। शायद ही कोई वुमेन फाइटर होगी जो उन्हें हरा पाएगी। और दोस्तों, जिस मेल फाइटर को चाइना सबसे ज्यादा बुरी तरह हराया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स लैटिन बॉयफ्रेंड एडी गुएरेरो था। और ये देखिए कैसे उन्होंने एडी को धूल चटा दिया था। हालांकि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चाइना और एडी दोनों आज हमारे बीच में नहीं है। नेक्स्ट इज डीडीपी वर्सेस सारा। एक मेल और फीमेल फाइट अक्सर कंट्रोवर्सी पैदा करती है। दो प्रो रेसलर जो पूरी तरह से अलग होते हैं, जिनके आपस में इन रिंग केमिस्ट्री हो सकती है और रिंग में काफी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। मतलब जो भी आप मेल फीमेल के बारे में सोच सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डीडीपी ने भी कुछ ऐसा ही किया और रिंग के अंदर जब सारा ने मेल फाइटर के साथ एंट्री की तो इसने सारा से पंगा ले लिया और उसे बुरी तरह जमीन पर पटक दिया। नेक्स्ट इज लाना वर्सेस द मिज। दोस्तों, WWE में मिक्स मैच चैलेंजेस में ऐसी रेयर चीजें होती हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे इन फाइट्स के दौरान अच्छे फाइटर्स से हारना और जीतना, जबरदस्त पटखनी खाना और रेसलर होने के मजे लेना, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो फाइटिंग के दौरान देखे जा सकते हैं। दरअसल एक बार WWE के एक मैच के दौरान लाना का सामना द मिज से हुआ और इसके बाद लाना ने द मिज की ऐसी धुलाई की कि बस पूछो मत, बेचारे मिज के पसीने छुड़ा दिए। नेक्स्ट इज निक्की बेला वर्सेस टेलर ब्रीज। हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि निक्की बेला एक शानदार महिला फाइटर हैं और एक वक्त था जब वो WWE की सुपरस्टार रेसलर थी।
निक्की बेला के लिए वैसे तो कहने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2018 में उनके और जॉन सीना के प्यार के चर्चे सुर्खियों में थे। इस दौरान और जॉन उसके सीना बाद? के सामने टेलर ब्रीज इंटरजेंट प्रपोजल लेकर लड़की के ड्रेस में रिंग में आ गए और बस निक्की बेला ने फिर उनकी अच्छी तरह से धुलाई कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निक्की काफी टैलेंटेड वुमन है, जो फिलहाल अमेरिकन रियलिटी टेलीविजन पर्सनैलिटी के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। नेक्स्ट इज खारमा वर्सेस मिशेल। और दोस्तों ये है खारमा, जिनकी बॉडी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फाइटिंग में अपने अपोनेंट का क्या हाल करती होंगी। वैसे रेसलिंग में बॉडी मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसकी वजह से ही जीत पक्की हो जाती है। जब ये रिंग के बीच में खड़ी होती है तो इनकी हाइट ही दूसरे रेसलर को कॉम्प्लेक्स देती है। आपको बता दें कि रिंग में अपने दुश्मन फाइटर को कच्चा चबाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और ये वीडियो क्लिप इसका जीता जागता उदाहरण है। आप भी देखिए कितना पावर है खारमा के हाथों में। नेक्स्ट इज बेकी लिंच वर्सेस जॉन सीना। और जब फेमस WWE फाइटर बेकी लिंच जॉन सीना से भिड़ी तो वो कंपटीशन कभी न भूलने वाला था। वैसे बात अगर मिक्स फाइट की करी जाए तो इसको एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल होगा। मतलब एक फीमेल और मेल फाइटर का कंपटीशन जिसमें फीमेल मेल को पटकनी दे देती है, थोड़ा हैरान करता है। लेकिन जो भी हो, ये फाइट होती मजेदार है। खैर हम बात कर रहे हैं बेकी लिंच की, जो अपने अपोनेंट को कभी हल्के में नहीं लेती। बेकी लिंच को फाइट के दौरान एक टफ कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा जा सकता है। एक वो समय था जब एक तरफ जॉन सीना का जलवा था तो दूसरी तरफ बेकी लिंच का, और ऐसे में 1 जनवरी 2019 का दिन कौन भूल सकता है जब जॉन सीना और बेकी लिंच को एक साथ देखा गया था। हाँ, जबरदस्त एटीट्यूड, मोगेम्बो, खुश हुआ। वैसे फ्रेंड्स, रिंग में कई तरह की फाइट्स होती है मैन वर्सेस वुमेन की। ये मोमेंट काफी कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारी अगली वीडियो सबसे अलग है, और वो क्यों है आप खुद देख लीजिए। दोस्तों हमें माफ करना, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि इस वीडियो में ये दोनों फाइटर आखिर हैं जेम्स एल्सी वॉर्ड वर्सेस कार्मेला। दोस्तों वैसे तो जेम्स एल्सी वॉर्ड एक बेस्ट फाइटर हैं और उन्हें उस समय टॉप रैंकिंग में शुमार किया जाता है जब ये गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जेम्स अपने आप को उस समय काफी ज्यादा परेशानियों में घेर लेते हैं जब स्मैकडाउन लाइव रोस्टर में इनका आमना सामना किसी फीमेल फाइटर के साथ होता है। जैसे कि जब भी ये फाइटर कार्मेला के साथ भिड़ते हैं तो ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि वो महिला का अपनी बैंक के लिए पैसे जीतने से कम नहीं होता। यहाँ देखा जा सकता है कि ये पहले तो फीमेल फाइटर को अपने अजीबोगरीब एक्ट से गुस्सा दिलाते हैं और फिर फाइट की शुरुआत में ये फीमेल फाइटर पर हावी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब फीमेल फाइटर को गुस्सा आता है तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। नेक्स्ट इज स्टेफाइन वर्सेस ब्रॉक लेंसर। अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल है। ये स्टेफनी और उसके स्टूपिड फादर के बीच लंबी लड़ाई चलने के दौरान की घटना है, जब स्टेफनी को अपने अगले मैच में ब्रॉक लेंसर के साथ भिड़ना था। और उस मैच के बाद का रिजल्ट क्या था उसके बारे में सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब ये ब्रॉक के साथ फाइट कर रही थी तो पूरे मैच के दौरान स्टेफनी सिर्फ अपना बचाव ही कर रही थी और ब्रॉक स्टेफनी को बैरिकेड में फेंक रहे थे और उस समय वो वहां से भाग गई। और ये सब देखकर स्टेफनी के इंसान फादर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। वैसे ये नजारा इतिहास में दर्ज करने लायक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेफनी का जब ब्रॉक के साथ मुकाबला होता है तो ब्रॉक उसे चींटी की तरह मसलने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जैसा कि हमने बताया था कि उसे अक्सर बैरिकेड की तरफ फेंक देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैन वर्सेस वुमेन मोमेंट सीरीज का ये पहला पार्ट आपको काफी पसंद आया होगा, एंड आई एम श्योर कि सीरीज के और पार्ट आप देखना चाहते हैं। अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। ओ माय गॉड, इतना जोर से मारा, पटक दिया। और देखो नॉर्मली हम लोग स्लिप होके दीवार पे भी अगर ऐसे धड़क, मैंने देखी ना कैमरा में दीवार इधर होके ऐसा हो जाए तो हम वो कितने दिनों तक लेके बैठते हैं, कितने घंटों तक एटलीस्ट। नहीं क्या, ये तो पटक रहे हैं और फिर ऐसे कैसे कुछ नहीं हो रहा, वो भी वो कॉरिडोर में। वो तो टाइल्स का नहीं होगा, फिर वो कुछ और चीज का होगा, वरना टाइल्स वाइल्स का होता है, कुछ ऐसी चीजें होती तो वो वहां पे बहुत बड़ी इंजरीज हो सकती है। और ये प्लान एंड होता है क्या थोड़ा सा?
मतलब पता नहीं रियल है प्लान्ड है, बिकॉज इतना उठा उठा के पटकने के बाद ये फिर भी मैचेस कर रहे हैं, राइट? ये फिर भी सामने आते हैं, फिर भी सब चीजें होती है, तो सोचने वाली बात हो जाती है, इंसान ही है, भगवान थोड़ी ना है या शैतान थोड़ी ना है कि कुछ हो ही नहीं रहा, या मैं ज्यादा सोच रही हूँ, क्या पता। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जितना हो सके शेयर कमेंट सब कुछ करना है यार, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये मेरा रिएक्शन जब WWE में लड़की से गंदी तरह बदला लिया बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने, लाइक कमेंट शेयर प्लीज। बाकी परत मिळाले।